भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 भाग 1 में शामिल है, जिसका संबंध अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 से है। ये अनुच्छेद भारत के राज्यीय पुनर्गठन को लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों को भारत में शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है, जबकि अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य बनाने, राज्यों की सीमाएं बदलने, क्षेत्र घटाने बढ़ाने या नाम बदलने का अधिकार देता है। अब प्रश्न उठता है, जब राज्य बदले जाएं तो संविधान की अनुसूचियों में संशोधन कैसे होगा? इसी का उत्तर देता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 की पहली उपधारा कहती है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बने किसी भी कानून में प्रथम अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची होती है, जबकि चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का विवरण होता है। इसके साथ साथ संसद ऐसे कानूनों में पूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी जोड़ सकती है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा या राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का समायोजन। अब आती है अनुच्छेद 4 की सबसे महत्वपूर्ण उपधारा, उपधारा 2। ये स्पष्ट करती है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बने ऐसे कानूनों को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका अर्थ है कि राज्य पुनर्गठन के लिए संसद को विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर बड़े बदलाव संभव हो पाए। अब कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम, जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य बने। वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन हुआ। 2014 में तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब कुछ न्यायिक निर्णय। बाबूलाल पराते बनाम बॉम्बे राज्य 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य विधानसभाओं से परामर्श आवश्यक है, लेकिन उनकी सहमति बाध्यकारी नहीं है। बेरुबाड़ी यूनियन केस 1960 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 3 और 4 केवल आंतरिक पुनर्गठन के लिए हैं। विदेश